पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं जाएंगे। मुराद रसा जैसे लग रहे हैं ना। क्यों मुनिराज, ये प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है, परंतु इससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवीय देह में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है। फिर भी अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दम्भ उत्पन्न होता है, जिससे उस लोक में उसका शीघ्र पतन होता है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से ही इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनिश्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। महर्षि को पता चल गया कि आ गई है ना। अभ्यास हो गया। अभ्यास के अभ्यास कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आयुष्मान, सौभाग्यवती भव। कल्याण। तीनों को डिफरेंट डिफरेंट यही मिलता है। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा। आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? महाभारत में सारे यही कहते थे। हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोग हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोगों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने
या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर। तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे। यही हमारा आशीर्वाद है। आओ हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। दीपक की लो है। अग्नि प्योर होती है ना। क्या हुआ भैया? मुनिवर शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद की ओर चले गए हैं। कितने पावरफुल थे ना। आज की वीडियो में अगर देखा जाए तो एक तरह से उनका सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है कि वन में जिस तरह से अब पहले राक्षस का वध कर दिया है और जो मतलब एक डेस्टिनी जिस साइड पर लेकर जा रही है, जो लिखा हुआ है, वो सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे भाई महारानी की बात करना चाहूँगा, राजमाता की। जिस तरह उनका स्वभाव था, फिर सीता जी की माता जी की बात कीजिए, उनके स्वभाव की मैं बात करूँ, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जिस तरह से वो अपनी बेटियों को जो है वो समझा रही हैं, वाकई में बहुत एक ना वो सुंदर वो फ्रेम जो है वो बना हुआ था, जहाँ पे वो बैठ के जो है ना उन्हें सारी चीज़ें जो है वो समझा रही थी और ये भी कह रही थी कि ठीक है, महारानी कैकेयी ने जो है वो मंथरा के कहने पे जो है ना अपना कुल तोड़ा है, लेकिन तुम सबका ये कर्तव्य है कि तुमने फिर भी जो है खिदमत करनी है, तुमने इज्जत करनी है, तुमने वो चीज़ बीच में नहीं लेकर आनी जो एक उनसे गलती हाँ हो उनसे गलती हो गई है, वो चीज़ नहीं लेकर आनी। और आजकल की माताएं हों तो मतलब क्या ही वो समझाएंगी, ये तो हम सबको ही पता है। वो हम सबको पता है। फिर उसके बाद जैसे आश्रम में जाते हैं, गुरु माता जो हैं वो भी जिस तरह जो है वो बातें जो है वो समझा रही होती हैं, फिर जिस तरह वो गहने और वस्त्र जो हैं वो उन्हें देती हैं और वो पहन के सामने आती है, तो राम जी भी वहाँ पे खुश होते हैं। और तुम ये देखो, एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक मिरेकुलस वो ऑर्नामेंट्स और कपड़े हैं कि लाइक उनको पहनकर वो हमेशा सदा जवान लगेंगी और रहेंगी। और ये मैं कहता हूँ कि उसी युग में जो है ना हो सकता है कि लोग अपना जो है ना वो नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है ना, एक दूसरे को। आज के युग में तो भाई किसी को कुछ आता हो वैसे ही नहीं बताता कि भाई अगला बंदा मेरा काम छीन के ना बैठ जाए। तो ये उसी युग के लोगों का जो है ना वो हिम्मत है, साहस है उनका। जो स्पिरिचुअल लोग थे उनकी दिव्य दृष्टि कितनी थी, यानी कि एक ऋषि के पास वो गए हैं और वो उनको जो बता रहे हैं, जो जहाँ तक उन्होंने जाना था उनको पहले ही पता चल गया था कि वो आ रहे हैं, ठीक है। सो
वाकई में ये उसी युग में चीज़ें हो सकती थी, आजकल होंगे पर मेरा ख्याल में वो शायद इतने गुमनाम होंगे कि बहुत कम लोगों को मिलते सही होंगे, बात। सौभाग्य से शायद किसी को मिलते हो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या कहना आज के एपिसोड के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना गुड बाय।